आज घर आते आते काफी रात हो चुकी थी। यही रात के लगभग 11 बज रहे थे। सुबह के ऑफिस गया। मैं अभी घर लौटकर आया था। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे इंतजार में बैठे हुए टीवी देख रही थी। टीवी पर वह क्या देख रही थी? वह तो बस मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं भी हाथ पैर धोए फ्रेश हुआ और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। तब तक मेरी पत्नी मेरे लिए गर्मा गर्म खाना टेबल पर लगा चुकी थी। मैंने एक बार खाने की तरफ देखा और दूसरी बार पत्नी की तरफ देखा। मेरी पत्नी वहीं डाइनिंग टेबल पर एक चेयर पर गुमसुम से बैठी हुई थी। उसने भी खाना नहीं खाया था और अपने लिए भी खाने की प्लेट टेबल पर लगाई हुई थी। वह शायद मेरे खाना खाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया और उसके करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे कहा, साधना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। वह मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में मुझे उदासी और मायूसी नजर आ रही थी। उसका मन एकदम से शांत था। वह सिर्फ मेरी तरफ देख रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। फिर मैंने उसे कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैं यह बात कैसे कहूँ, लेकिन कहना बहुत ही जरूरी है। मैंने तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैंने उसे बड़ी ही शांत मन से एक ही बार में कह दिया, साधना, बस अब बहुत हो गया। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये कहते हुए मेरे शब्द में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मेरे चेहरे पर किसी तरह का कोई भी शिकन नहीं था। वह अभी भी बस एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी। फिर मैंने उसे कहा, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन रही हो भी या कि नहीं? तो इस बार उसने मुझे सिर्फ यही कहा, आखिर तुम्हें मुझसे तलाक क्यों चाहिए? मैंने उसके सवालों को अनसुना किया और यह भी नहीं सोचा कि मेरी बात सुनकर उसे कितना बुरा लगा होगा। मैं सिर्फ अपने ही धुन में था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ। बस मुझे तुमसे तलाक चाहिए तो चाहिए, और किसी भी कीमत पर चाहिए। इस बार उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने चम्मच उठाकर जोर से फेंका और चिल्लाकर कहा, तुम इंसान नहीं हो। तुम्हें मैंने क्या समझा था और तुम क्या निकले। और ना जाने उसने मुझे क्या क्या कहा। फिर वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई। उस रात हम दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। मैं भी टेबल पर से उठ गया और उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उस रात हमने एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं की। वह सिर्फ रो रही थी। मुझे पता था कि आखिर वह रो क्यों रही थी। आखिर वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि 10 साल का शादीशुदा वाला हमारा रिश्ता इस तरह टूटने के कगार पर आ गया था। उसको सवाल करने का पूरा हक था, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना नामुमकिन था, क्योंकि अब मैं किसी और से ही प्यार करने लगा था। और इसी कारण से अब मैं जल्द से जल्द साधना से छुटकारा चाहता था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द साधना मुझे डाइवोर्स दे दे और फिर मैं फ्री हो जाऊं और उसके बाद अपने प्रेमिका से शादी कर लूं। मुझे ना तो अपनी पत्नी की फिक्र थी और ना ही अपने 8 साल के बेटे की फिक्र थी। मैं तो सिर्फ अपने और अपने प्रेमिका के बारे में सोच रहा था। मुझे अब इन दोनों की जिंदगी से कोई मतलब ना था। न जाने हमारे 10 साल का प्यार कहाँ गुम हो चुका था। मैं अब जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम पल्लवी था। वह भी मुझे बहुत ही प्यार करती थी। मुझे अब अपनी पत्नी से एक जरा भी प्यार नहीं रहा। उसके बरसों के प्यार को मैंने इस तरह से सजा दी कि मुझे जल्द से जल्द अपनी पत्नी को तलाक चाहिए था और किसी भी कीमत पर चाहिए था। इसलिए फिर दूसरे दिन ही मैंने तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए। उस पेपर में लिखा हुआ था, मेरी कंपनी के 30% शेयर और मेरा यह घर तलाक के बाद मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। सभी कुछ रेडी हो गया था, सिर्फ साधना को उस पर साइन करना था और फिर अब आगे की कार्रवाई कोर्ट में होनी थी। फिर वह आजाद और मैं आजाद, दोनों अपने अपने रिश्तों से आजाद हो जाते। फिर जैसे ही मैंने वह पेपर साधना को दिया, साधना ने उस पेपर को पहले देखा और फिर टुकड़े टुकड़े करके पानी में भिगो दिया। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। वह औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वह आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। उस औरत ने अपने 10 साल जो मेरे लिए बर्बाद किए थे, मुझे उसकी एक जरा भी फिक्र नहीं थी। आखिर मैं क्या करता? जो होना था वह तो हो चुका था। मैं उसे बदल तो नहीं सकता था।
क्योंकि अब मैं किसी और को अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था और वह फूट फूट कर मेरे सामने रो रही थी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। मैं उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था और उसे आजाद कर देना चाहता था। तलाक की यह बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मैं ऑफिस चला गया और फिर आज रात मैं और भी काफी देर से घर लौटा। घर आने के बाद मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया और बिना खाना खाए ही अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों की नींद आ रही थी। और उसका कारण यह था कि आज सारा दिन मैं पल्लवी के साथ ही था। उसके साथ मैं कई जगह घूमने के लिए गया था, जिस कारण से मैं काफी थक गया था। वह भी रात को लिखते लिखते टेबल पर ही सो गई थी। सुबह जब सोकर मैं उठा, मेरा मूड बहुत ही खराब था। मुझे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। मैं खुद ही किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगा। अभी मैं चाय बना ही रहा था कि उसी वक्त साधना भी किचन में आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं सिर्फ उसे देख रहा था, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। फिर वह बोली, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुमसे तलाक होने से पहले 1 महीने का समय चाहती हूँ। मैं अपना वही समय चाहती हूँ जो हम दोनों ने शादी के तुरंत बाद ही बिताए थे। वह मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि सिर्फ 1 महीने तक हम दोनों जितना भी संभव हो सके वही वाला पुराना जीवन जिए जो शादी के बाद जिए थे, क्योंकि आने वाले महीनों में हमारे बेटे की परीक्षा थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा। मैंने सोचा 1 महीने की ही तो बात है, फिर तो मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा और फिर अपने प्रेमिका पल्लवी से शादी करूंगा। लेकिन वह कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी की पहली रात को मैं उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में ले गया था, उसी तरह हर रात हर रोज 1 महीने तक मैं उसे गोद में उठाकर बेडरूम के दरवाजे तक ले जाऊं। पहले तो मुझे लगा यह कैसा पागलपन इस पर सवार हो गया है, मगर मुझे तो इस रिश्ते से किसी भी तरह की आजादी चाहिए था। और यह भी सोचकर कि चलो इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा और यादगार बना लेता हूँ, मैंने उसकी यह शर्तें स्वीकार कर ली। मैंने पल्लवी को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताई। वह मेरी बात सुनकर ठाका मार मार कर जोर से हंसने लगी। उसे लगा कि मेरी पत्नी चाहे कितना भी तरीका अपना ले, तलाक होना तो तय है। मैं घर आ गया और पल्लवी को भी मैंने कह दिया था कि अब सीधा तुमसे मैं 1 महीने के बाद ही मिलूंगा, क्योंकि शर्त के मुताबिक मैं और मेरी पत्नी दोनों को किसी से भी 1 महीने तक नहीं मिलना था। शर्त के मुताबिक आज रात जैसे ही मैं अपनी पत्नी की गोद में उठाकर बेडरूम के दरवाजे तक लेकर गया, तो आज हम दोनों को काफी दिनों के बाद सुख बहुत ही अजीब महसूस हुआ। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखे, लेकिन जुबान से कुछ भी ना बोले। हम दोनों को यूं देखकर मेरा 8 साल का बेटा ताली बजा बजा कर और खिलखिलाकर हंस रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। आज उसे गोद में उठाते हुए मुझे थोड़ा झिझक भी महसूस हो रहा था, क्योंकि काफी दिनों के बाद आज हम दोनों इस तरह से एक दूसरे के करीब आए थे। परंतु अगले ही दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। आज वह मेरे सीने से लगी हुई थी और मैं उसकी जिस्म की खुशबू को महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों के बाद मुझे यह खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का एहसास महसूस ही नहीं किया था। आज मैंने उसे बहुत ही गौर से देखा था। पहले जितने उसमें वह कशाव नहीं था और चेहरे पे कुछ हल्की झुर्रियां भी नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। यह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो अब हम दोनों का पुराना प्यार लौटने लगा था। पांचवें और छठे दिन तो हम दोनों पर वह प्यार और भी ज्यादा रोमांटिक होने लगा था। मैंने पल्लवी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मिल तो हम लोग नहीं रहे थे, लेकिन फोन पर उससे बातें हो जाती थी। फिर भी मैंने अपने इस बदलते एहसास के बारे में पल्लवी को जरा भी नहीं बताया था।
अब उसे अपनी गोद में उठाना और भी आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का मैं आदी हो गया था। मुझे उसे अपने बाहों में भरना अच्छा लगने लगा था। मैं हर रोज अब उस पल का इंतजार करने लगा था कि कब मैं साधना को अपने बाहों में उठाऊं और उसे अपने बेहद करीब पाऊं। एक दिन वह अपने पसंद की कपड़े अलमीरा से निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। कपड़े निकालते निकालते वह काफी थक गई। उसने सांस भरते हुए कहा, मेरे तो सारे कपड़े ही काफी बड़े हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पहनूं। तब मुझे पता चला वह काफी दुबली हो गई है और इसलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। यह देखकर और समझने के बाद मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपाकर रखा हुआ था। अचानक से मैं आगे बढ़ा और उसके सर को छूकर देखा कि उसी वक्त हमारा बेटा आ गया और बोला, पापा, अभी तो मम्मा को गोद में उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह से उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मेरी बीबी ने हमारे बेटे को बुलाया और उसे जोर से गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे लगा कहीं मैं इमोशनल होकर अपना निर्णय न बदल लूं। फिर मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हॉल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरे गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से और बहुत ही प्यार से पकड़कर रखा था, बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह। मगर उसका इतना वजन कम होना मुझे परेशान कर रहा था। समय यूं ही बीत रहा था और फिर एक एक दिन बीतने के बाद आज जब महीने के आखिरी दिन मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था और मैं अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन उससे पहले मुझे पल्लवी के पास आना था। मुझे डर था आज एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल सकता है। मैं जल्द से जल्द पल्लवी के फ्लैट पर गया और दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। उसे देखते ही मैं कहने लगा, सॉरी पल्लवी, पर अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है या कहीं तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया है। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी पल्लवी, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए और यह पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन से मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। यह सब सुनकर पल्लवी के होश ही उड़ गए थे। अब उसने मुझे एक जोरदार चमेटा मेरे मुंह पर मारा और फिर रोने लगी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आज अपने आप को मैं काफी हल्का महसूस कर रहा था। मैं मस्त होकर गाड़ी चला रहा और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद सामने ही मुझे एक फूल वाले की दुकान दिखाई दी। वहां पर जाकर मैं रुका और फिर अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा गुलदस्ता और बालों में लगाने वाला गजरा ले लिया। मैं मन ही मन काफी मुस्कुरा रहा था तो दुकानदार ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, साहब, इस गुलदस्ते पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस पर लिखो, मेरी प्यारी पत्नी साधना, मेरी दिली इच्छा है कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिनों तक यूं ही अपनी बाहों में उठाता रहूं। फिर हंसते मुस्कुराते हुए उस शाम जब मैं घर आया तो हाथों में गुलदस्ता लिए मेरे चेहरे पे अलग ही रौनक और मुस्कान थी। मैं अपने कमरे की तरफ मुस्कुराते हुए गया और मन ही मन ये सोचते हुए गया, आज मैं अपनी पत्नी को यह गुलदस्ता देकर और उसके बालों में गजरा लगाकर उससे अपने प्यार का इजहार करूंगा और कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, मैं हर जन्म तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन तब तक काफी देर हो गई और वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। असल में वह कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी। अपनी जिंदगी को उससे निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं पल्लवी के साथ इतना खोया हुआ था कि मुझे कभी भी ध्यान ही नहीं रहा कि उस पर क्या बीत रही है और वह मुझे इस तरह से छोड़कर जाने वाली है। उसे पता था वह इस बीमारी से नहीं जीत सकती है, जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है। इसलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्तों को टूटने से बचाना चाहती थी।
मैं और मेरे बेटे में बाप बेटे के प्यारे रिश्ते को बचाना चाहती थी। मैं उसे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चों की नजरों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जाते जाते भी उसने सिर्फ मेरे बारे में ही सोचा था। दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत ही महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा तो बन सकता है, मगर अपनों के बिना इस चीज की कोई भी कीमत नहीं रह जाती है। कहानी अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।